नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई जाएगी और उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती अभी आज मनाई जाएगी। तो इसका सही आंसर है 135वीं जयंती मनाई जाएगी और उनका जन्म 1891 में हुआ था। तो इसका डिटेल ये है कि डॉक्टर भीम रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। 14 अप्रैल 2026 को उनकी 135वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने भारत के संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दिन को इक्वलिटी डे भी कहते हैं या समता दिवस, तो इसे याद रखें। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, बैसाखी 2026 कब मनाई जाती है और इसका सिख इतिहास में क्या महत्व है? तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 अप्रैल को मनाई जाती है बैसाखी और खालसा पंथ की स्थापना का 327वां वर्ष है ये। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो बैसाखी 2026 मंगलवार 14 अप्रैल को मनाई गई। यह 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की 327वीं वर्षगांठ है। साथ ही यह पंजाब हरियाणा की रवि फसल उत्सव और ननकशाही कैलेंडर का नया वर्ष है। इसी दिन में संक्रांति, पुथांडु तमिल नववर्ष और बोहाग बिहू असम में मनाए जाते हैं। तो ये फैक्ट को याद रखें। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार की 107वीं वर्षगांठ 13 अप्रैल 2026 को मनाई गई। इस दुर्घटना के बारे में क्या सही है? इसके बारे में क्या है ये ऑप्शन से चुनकर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी और कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलीबारी कराई। तो इसका फैक्ट देखते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के अवसर पर अमृतसर के जालियांवाला बाग में एकत्र हजारों निहत्थे नागरिकों को कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने गोलीबारी के आदेश दिए। सरकारी आंकड़ों में 379 मौतें दर्शाई गई, जबकि वास्तविक संख्या 1000 से भी अधिक थी। इस हत्याकांड ने स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। 2026 में इसकी 127वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसका डिटेल था। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं और पदक तालिका में किस देश के बाद दूसरे स्थान पर रहा? तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका ऑप्शन बी है सही आंसर। 16 पदक प्राप्त किया भारत ने और ये कजाकिस्तान के बाद सेकंड नंबर पे रहा। इसका डिटेल ये है कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित हुई। भारत ने 16 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक थे। किसी भी देश की सर्वाधिक पदक संख्या है ये। पदक तालिका में कजाकिस्तान 6 स्वर्ण के बाद भारत दूसरे 5 स्वर्ण लेकर दूसरे स्थान पर रहा। पुरुष 50 केजी में विश्वनाथ सुरेश ने 5-0 से जापान के दाइची इवाई को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो ये इसका डिटेल था। चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। तो भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है और इसमें भारत की ओर से कौन सी रेजिमेंट मुख्यतः भाग ले रही है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नमंगन उज्बेकिस्तान में हो रहा है और महार रेजिमेंट इसमें भाग ले रही है। तो इसका डिटेल देखते हैं। एक्सरसाइज डस्ट लिंक
का 7वां संस्करण 12 से 25 अप्रैल 2026 को उज्बेकिस्तान के नामंगन में गुरुमसरे फील्ड ट्रेनिंग एरिया में आयोजित हो रहा है। भारतीय दल में 60 सदस्य है, 45 महार रेजिमेंट, 15 वायुसेना के लोग हैं इसमें। यह वार्षिक अभ्यास बारी बारी भारत और उज्बेकिस्तान में आयोजित होता है। पिछला छठा संस्करण अप्रैल 2025 में पुणे में अंध में हुआ था। तो इसका डिटेल है। छठे प्रश्न को देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की पहली जीवन आकार की प्रतिमा अमेरिका में कहाँ स्थापित की गई है और यह किसका उपहार था? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिएटल में ये स्थापित की गई है, वेस्ट लेक स्क्वायर में है ये, और आईसीसीआर का उपहार है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो 11 अप्रैल 2026 को सिएटल के वेस्ट लेक स्क्वायर में स्वामी विवेकानंद की पहली जीवन आकार कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ। यह इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन आईसीसीआर द्वारा सिएटल शहर को उपहार में दी गई है। अनावरण सिएटल मेयर कैटी विल्सन और सीजी प्रकाश गुप्ता ने किया। मूर्तिकार हैं इसके नरेश कुमार कुमावत। यह किसी अमेरिकी नगरपालिका द्वारा होस्ट की गई पहली विवेकानंद प्रतिमा है। 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, हंगरी के चुनाव 2026 में पीटर मगियार और उनकी तिस्जा पार्टी को कितनी सीटें मिली और उन्होंने किसका 16 वर्षों का शासन समाप्त किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उन्हें 138 सीटें मिली है, 2/3 बहुमत। विक्टर ऑर्बन का शासन की समाप्ति हुई है। तो 12 अप्रैल 2026 को हुए हंगरी के संसदीय चुनावों में पीटर मगियार की तिस्जा रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम पार्टी ने 199 में से 138 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया है। इसमें विक्टर ओर्बन की फिडेस पार्टी का 16 वर्षों 2010 से 2026 का शासन समाप्त हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मगियार को बधाई दी। मगियार ने ईयू के साथ घनिष्ठ संबंध और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे का वादा किया है। तो इसका डिटेल था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला द्विवार्षिक संस्करण कब और कहाँ आयोजित हो रहा है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 14 से 16 अप्रैल नौसेना भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका डिटेल ये है कि भारतीय नौसेना के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला द्विवार्षिक संस्करण 14 से 16 अप्रैल 2026 तक नौसेना भवन नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसमें नौसेना की रणनीतिक परिचालन और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होती है। वरिष्ठ नौसेना कमांडर इसमें भाग लेते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और नौसैनिक तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसका डिटेल था। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9 जनवरी 2026 में यूपीआई ने रिकॉर्ड लेन देन की घोषणा की। कुल लेन देन संख्या और मूल्य कितना था? आपको बताना है कि इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 21.70 अरब लेन देन हुआ और कुल रुपए 28.33 लाख करोड़ का लेन देन हुआ अमाउंट है ये। तो इसके डिटेल देखते हैं। जनवरी 2026 में यूपीआई ने 21.27 अरब मतलब लेन देन हुआ और रुपए 28.33 लाख करोड़ मूल्य के साथ रिकॉर्ड बनाया गया। भारत विश्व में कुल रियल टाइम भुगतान लेन देन का 49% हिस्सा रखता है। यूपीआई 2016 में एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया। यह फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल सहित कई देशों में उपलब्ध है। तो ये इसका डिटेल था। 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो एडीबी के एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर 2026 और 27 में कितनी रहने का अनुमान है और भारत की स्थिति कैसी है? तो इसका अनुमान है 5.1
दोनों वर्षों के लिए, और भारत की वृद्धि मजबूत है। ये इसका सही आंसर है। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र की वृद्धि 2026 और 27 दोनों में 5.1% रहेगी। 2025 के 5.4% से कम है। इसका कारण पश्चिम एशिया संघर्ष और व्यापार निश्चितता है। भारत की वृद्धि मजबूत घरेलू मांग, आसान वित्त पोषण और कम यूएस टैरिफ से मजबूत बनी रहेगी। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई। मुख्यालय मनीला में है, जो फिलीपींस की राजधानी है। 69 देश इसके सदस्य हैं। चलिए आखिरी प्रश्न को देखते हैं। तो भारत एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते और किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 4 स्वर्ण जीते हैं। मीनाक्षी, प्रीति, प्रिया, अरुंधति को ये पदक मिला है। तो इसका डिटेल देखते हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। 4 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य, कुल 10 पदक जीता। स्वर्ण जीतने वाली खिलाड़ी मीनाक्षी हड्डा 48 केजी, प्रीति पवार 54 केजी, प्रिया घंघास 60 केजी और अरुंधति चौधरी 70 केजी वर्ग में इन्होंने पदक जीता है। रजत पदक जैस्मिन 57 केजी और अल्फियान पठान 80 केजी भार वर्ग में जीता है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अब इतना देर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।